नमस्कार, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के 50 बड़ी खबरों को। 20 से 25 जनवरी के बीच लाभुकों को मिलेगी 2500 रुपये की राशि। वेबसाइट अपग्रेडेशन के कारण आवेदन प्रक्रिया प्रभावित। पीएम मोदी बोले, भारत पर पूरी कर रही है भरोसा, विश्व ने माना जिम्मेदार साथी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मजबूत और संप्रमित कार्यकर्ता ही भाजपा का एकमात्र आधार। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, 34 कोर ब्लॉक की परेशानी को दूर किया जाए। सावधान, रांची में घूम रहे फर्जी और साधु पुलिस वाले तंत्र मंत्र के बहाने कर रही है ठगी। बीजेपी के संविधान गौरव यात्रा की शुरुआत 25 जनवरी तक चलेगी। संविधान गौरव यात्रा। डीसी विजया जाधव ने कहा, बोकारो में अबुआ आवास निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना। मंत्री संजय सिंह बोले, गोड्डा के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस खत्म होगी। 18 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा। राहुल गांधी पर शाहनवाज हुसैन का तंज। रोड एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने में मिलेंगे 25,000 रुपए। नितिन गडकरी ने किया बड़ी घोषणा। मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा, प्रदेश स्तर पर युवा महोत्सव कराएगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, कहा 4 माह में कराएंगे नगर निगम की चुनाव। जामताड़ा का ऐतिहासिक करमधा मेला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मेला का किया उद्घाटन। हिडनबर्ग रिसर्च के बंद होते ही भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। पूछा, भारत के खिलाफ अपना दुष्टभाष कब बंद करेंगे। झारखंड में 40 से भी ज्यादा योजनाएं पूरी तरफ से ठप। सिर्फ मैया योजना पर सरकार का फोकस। जहानाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बरसे तेजस्वी यादव। आरएसएस और बीजेपी का आजादी कोई योगदान नहीं। संजय सेठ बोले, स्टार्टअप इंडिया ने देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा प्रदान की है। झारखंड में अगले 24 घंटे रहें सावधान। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दिखेगा असर। उद्यम क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं महिलाओं को उत्साह प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 344 करोड़ रुपए हर महीने हो रहे हैं खर्च। घरेलू बिजली रेट 2 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की दर। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले, फरार उग्रवादी और अपराधियों की चल अचल संपत्ति कुर्क करें। झारखंड में हर महीना फ्री बिजली पर 344 करोड़ खर्च। संजय सेठ बोले, भारतीय स्टार्टअप फंडिंग 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। केसीसी धारकों के लिए बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में 4 दिन लगेगा शिविर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 से लौटे प्रतिभागियों को मंत्री सुदेश सोनू ने किया सम्मानित। कहा, हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं। बाबूलाल मरांडी ने संविधान गौरव यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, बाबा साहब के प्रति पार्टी के योगदान को उजागर करना उद्देश्य। सरकारी योजनाओं का हाल। पैसों के अभाव में खूंटी, धनबाद और जमशेदपुर में 40 सड़कों का काम अटका। झारखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे तक मिलेगी राहत। बाबूलाल मरांडी बोले, नगर निकाय चुनाव के प्रति उदासीन है राज्य सरकार। मैया समन योजना के नाम हुआ बड़ा कांड। महिलाओं के नाम पर भेजे जा रहे हैं पैसे, किसी और के अकाउंट में हो रहा है जमा। डीसी ने दिए जांच का आदेश। झारखंड में कल्पना सोरेन को बनाया जा सकता है जेएमएम का उपाध्यक्ष। झारखंड में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धांजलियों के लिए अच्छी खबर। रांची से प्रयागराज जाने के लिए अब बस सेवा शुरू। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा खेल। राजद सुप्रीमो लालू का बड़ा बयान। कहा कि महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। मनरेगा में पीस। झारखंड में 20 लाख में से सिर्फ 3,548 परिवारों को मिला काम। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई को दिया आदेश। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू। बाबूलाल मरांडी बोले, पहले मेंबर। झारखंड में ठंड का कहर जारी। राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा कोहरे का कहर। बिहार में बढ़ती ठंड के कारण 18 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 9वीं और 12वीं क्लास के बदले जाएंगे समय। बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान से ज्यादा छेड़छाड़ की। मोदी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मैया समन योजना के लाभुकों को मार्च तक की राशि आवंटित। महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 2500 रुपए की किस्त।
तो वही झारखंड में 10 ट्रेनें रांची होकर चलेगी, यात्रियों को होगी सुविधा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता। पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने चुनावी राजनीति से संन्यास का किया ऐलान, बोले मैया समन रहा हार का कारण। मंत्री इरफान का बीजेपी पर हमला, कहा स्पीकर पर दोष मरने वाली भाजपा खुद क्यों नहीं चुन पा रही है नेता प्रतिपक्ष। मैया समन योजना में गड़बड़ी की शिकायतों के लिए बना सेल, प्रशासन जारी किया नंबर। जामताड़ा में शुरू हुआ करंधा मेला, राज्य की संस्कृति धरोहर के रूप में है पहचान। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। लोहरदगा से एनडीए प्रतिपक्ष नीरू शांति भगत ने आईसीयू से दिया इस्तीफा, जेएमएम में हो सकती है शामिल। जेएमएम के स्थापना दिवस में इस बार कल्पना सोरेन होगी पार्टी का बड़ा चेहरा, नहीं शामिल होंगे शिबू सोरेन। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा नगर निकाय चुनाव न कराकर भ्रष्टाचार को दे रही है बढ़ावा। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। महिला एचआईएल का कल्पना सोरेन ने किया आगाज, कहा हमारी बेटियों को पंख देने का समय आ गया। विधायक कल्पना सोरेन ने किया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन, कहा खेल जगत में एक नया आयाम जोड़ेगा। कल्पना सोरेन ने कहा हॉकी खेलने वाली बेटियों का सपना होगा पूरा। तो वहीं मनीष जायसवाल ने कहा डाक कर्मचारियों की समस्या को करेंगे समाधान सरकार। तो वहीं बड़ी खबर है कि बाइक से आवाजाही तो लगेगा 5000 का जुर्माना, साइलेंसर होगा जब्त। झारखंड के 4 जिलों में 800 करोड़ की लागत से बनेंगे जंगल सफारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। सदर अस्पताल में बढ़ेगी चिकित्सक सुविधाएं, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक रोग का होगा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मनाई मकर संक्रांति, कार्यकर्ताओं के साथ खाया चूड़ा दही। झारखंड में अगले 24 घंटे में बढ़ेगी और मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। रांची में बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, आपातकाल संविधान के अपमान का उदाहरण दिया। झारखंड शिक्षा विभाग ने स्कूल छुट्टी की लिस्ट में किया बदलाव, अब स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई, आदेश जारी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा बिहार देश में भ्रष्टाचार का अड्डा, भ्रष्टाचार का गंगोत्री, गंगा यहीं से बह रही। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना छोड़े, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। झारखंड में मनरेगा योजना के जॉब कार्डधारी 20 लाख परिवारों में सिर्फ 300 को ही मिला 100 दिन का रोजगार। शराब कंपनियों पर नकल कसने की तैयारी, अब काम से पहले कंपनी का बैकग्राउंड जानेगी सरकार। तो वहीं बड़ी खबर है कि लाभुकों को नवंबर 2024 का चना और दाल 31 जनवरी तक मिलेगा, आदेश जारी। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है, अग्निवीर के लिए 27 जनवरी तक करें आवेदन। रांची से कुंभ मेला के लिए स्पेशल ट्रेनें रांची से होकर गुजर रही, सभी ट्रेनें 13 जिलों के श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभ। झारखंड में बनेंगे 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, 1060 किलोमीटर की लंबाई होगी, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 लाख से अधिक की बड़ी इनकम। तो वहीं झारखंड के महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकल के आई है, आज से 840 में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। तो वहीं मैया समन ही नहीं, झारखंड की बेटियों को सावित्री भाई फुले योजना के तहत 1 लाख देती है हेमंत सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी सरकार कब देगी खाते में 15 लाख रुपए, जनता मांग रही जवाब। झारखंड के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 10 लाख रुपए तक मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। किसानों का इंतजार खत्म, 18 जनवरी को आएंगे पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त। पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई सुविधा होगी मजबूत, 10,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप लगाने की तैयारी। तो वहीं बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना के पोर्टल 2.0 से हटाया गया जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन। पीएम आवास योजना के ग्रामीण के तहत 50,000 से ज्यादा केसीसी की लिमिट वाले किसान पीएम आवास योजना के दायरे से होंगे बाहर। मकर संक्रांति के बाद झारखंड में बढ़ा न्यूनतम और उच्चतम तापमान, भीषण ठंड से मिली राहत। बड़ी खबर है कि जनवरी 2025 को झारखंड में 1.28 पैसा महंगा हुआ पेट्रोल। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा यह आदेश की अवमानना।
झारखंड पुलिस देगी महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं और संत महाताओं को सुरक्षा, जारी किया आदेश। झारखंड में नहीं लटकेगी सड़क निर्माण के कार्य, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्त को दिया निर्देश। स्कूली छात्र छात्राओं के कंप्यूटर ज्ञान का होगा मूल्यांकन, झारखंड के 2494 सरकारी विद्यालयों में हुई परीक्षा। हरिनाथ साहू बोले, झारखंड में भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया है। तो वहीं बड़ी खबर है कि सोने ने लगाई जोरदार छलांग, अब की बार 80,000 के पार, चांदी 93,000 पर अटकी।